श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय 1 युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 83। पिछले ऑडियो में हमने युग दृष्टा के जीवन दर्शन को देखा, समझा। हमने वीरभद्रों के बारे में देखा, जाना। मानवीय चेतना के पुनर्जागरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रयासों को समझा। पूरे अध्याय में हमें समझाया गया कि कैसे सूक्ष्म ऊर्जाएं और दैवीय हस्तक्षेप मानव स्वभाव में सतोगुण बढ़ाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व के बड़े बड़े संकटों और प्रकृति के असंतुलन के प्रति हमें सचेत करते हुए बताया कि ऋषि सत्ताओं के मार्गदर्शन में विनाशकारी परिस्थितियों को टाला जा सकता है। इसमें अनुयायियों का स्वार्थ त्याग कर लोक मंगल के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए 1 वर्ष समयदान द्वारा अपनी पात्रता सिद्ध करने का आह्वान किया। अंततः परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण निष्ठा और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए नव सृजन में सहभागी बनने की प्रेरणा हम सबको दे रहे हैं और कह रहे हैं ये वक्त सोने का नहीं है और अब हमारे को जागने की आवश्यकता है। आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 7, और ये हम सबका प्रिय होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वसीयत और विरासत, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से। हमारी वसीयत और विरासत ये पुस्तक और सुनसान के सहचर, ये 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिन्होंने अंतःकरण जाने कितने करोड़ों का स्पर्श कर लिया, और आज वाग्मय के इस क्रम में हमें पढ़ने का पुनः सौभाग्य मिल रहा है। इस जीवन यात्रा के गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता, जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके। जो हो, कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। वे रोचक भी लगती हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से उपयोगी भी होती हैं। हमारे संबंध में प्राय आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहे हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने और अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सब किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। कितनी गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुदेव की जीवनचर्या या गुरुदेव की उपलब्धियों को समझना या जानना हो तो उसके पहले उसके जीवनचर्या के तत्व दर्शन को देखें कि जिया क्या। किसी भी साधु, संत, सन्यासी, महात्मा, ऋषि का जब हम जीवन देखते हैं उपलब्धियों से भरा हुआ, तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो अपने जीवन के एक एक क्षण को कैसे जी कर आए हैं। प्रस्तुत जीवन व्रत में कुतूहल के अतिवाद न होते हुए भी वैसा सार गर्भित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकाव जन्य निराशा से वे श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रचंड नास्तिकों की संख्या अत्यधिक है जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी और अब ज्यों के त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वह भी लकीर पीटने की तरह, केवल अभ्यास के वशीभूत होकर। आनंद और उत्साह सब कुछ गुम हो गया है। उपासना की परिणतियां फलश्रुति ही पढ़ी सुनी गई है, उसमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो विश्वास टिकता भी कैसे। हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छद्म जैसा उसमें कुछ भी नहीं, असफलता का लांछन भी उस पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है
कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था? शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल ना अपनाए गए होते तो निराशा, खींच और थकान हाथ ना लगती। तब या तो महंगी समझकर हाथ ही ना डालता या सफलता पाने के लिए उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, उसके साथ आदि से अंत तक गुथे हुए अध्यात्म तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रच्छन्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी ना रही होती जितनी अब है। एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं। वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने है। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, उनका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारी जीवनचर्या के प्रश्नों पर पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधान कारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं हैं। कौतुक कुतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है, इसलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्य और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान ना देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासपद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। हमारे क्रियाकृत्य सामान्य हैं, पर उनमें पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। जीवनचर्या के घटनापरक विस्तार से कुतूहल भरने के अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं। काम की बात है इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज की खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रियाकृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। तुलसी का राम, सूर के हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, रामकृष्ण का पूजन मात्र क्रियाकृत्यों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसा औड़म बौड़म तो दूसरे असंख्य करते रहते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल
अंगुलीमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उन्होंने अपनी जीवनचर्या को भी अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला था। आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और कुछ क्रिया कृत्य करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते जो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में इस भूल का समावेश ना होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया है। अस्तु यह यथार्थवादी भी है और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। हमारे जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो चुका। इस लंबी अवधि में मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि का अन्वेषण, पर्यवेक्षण। इसके लिए यही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके द्वारा समूची मानव जाति की महती सेवा संभव करी, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर ना करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारना 10 वर्ष की उम्र से उठी एवं 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्यान्य घटनाक्रमों का परिचय देना हो तो इतना भर ही बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास उपनयन संस्कार करा लाए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने ही लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया। वे श्रीमद् भागवत की कथाएं कहते और राजा महाराजाओं के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते। इस प्रकार भागवत का अधोवांत वृतांत याद हो गया। इस बीच विवाह भी हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवाभावी और हमारे निर्धारणों में सहयोगिनी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नियमित क्रम था। 10 वर्ष की आयु में मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं, जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरस गई और वैसा ही सुयोग बनता चला गया जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सुयोग अवसर मिल गया। एक दृष्टि से देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव अपना जीवन बता रहे हैं और एक दृष्टि से देखा जाए तो हम अपने जीवन को देख सकते हैं। तो आज 3 माला जो लोग करते हैं उनको प्रमोशन लेना चाहिए 3 माला से 5 माला पर। और जैसे गुरुदेव के जीवन में दादा गुरुदेव आए, ऐसे हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी आ गए। तो हम इस अवसर का कितना लाभ उठा पा रहे हैं, ये बस भीतर देखना है और आपके मन के हर भाव को साझा करते रहिए। और अगर आपको कुछ कनेक्ट मिल रहा है, जो निश्चित मिल ही रहा है, तो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को विश्वव्यापी बनाने में सहयोग कीजिए। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए
कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य! उस छवि ने बोलना आरंभ किया व कहा, और ये हम सब से कहा जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि वो पल हमारे अंतरंग में घटित हो रहे हैं, क्योंकि हम तो परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में, उनकी गोदी में है ना, तो उसी तरह से इसको आत्मसात करेंगे। हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, अर्थात हम सब गुरुदेव के साथ जन्म जन्म से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपने संदेह का निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निंद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निंद्राग्रस्त हूं। तंद्रा सी आने लगी। योग निंद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसे दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गई। पहला जीवन संत कबीर का, सपत्नी काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन उच्छेदन, सरल अध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जीवन समर्थ रामदास के रूप में दक्षिण भारत में विश्व खलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्रता हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशालाओं एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस, सपत्नी कलकत्ता निवास, इस बार पुनः गृहस्थ में रहकर विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष गणना व उनके माध्यम से संस्कृति के नवजागरण का कार्य संपन्न कराना। आज याद आता है जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप दिव्य दर्शन दिया था। उनका दर्शन करते ही मन में तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे, और निश्चित रूप से हमारे मन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे कि हमें तो हमारे जन्म नहीं दिखते, पर गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। और परम पूज्य गुरुदेव ने कई जगह ये कहा है कि आप जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चले आ रहे हैं, बस हमारा कहना मान लीजिए। गुरु को माने या ना माने, पर गुरु की माने। और पूर्व जन्मों को देखने की ना तो इच्छा होनी चाहिए और ना चाहा। पूर्व जन्म किसे दिखाई देते हैं? संत ऋषि ये कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं पूरी तरह शून्य हो जाती हैं, जिनके भीतर किसी प्रकार के संग्रह का भाव नहीं रहता, केवल उन्हें ही गुरु इच्छा से पूर्व जन्मों की झांकियां दिखाई जाती हैं। अगर वो इस जन्म में कुछ सहयोग कर सके, आत्मा का उत्थान कर सके, केवल तभी। तो हमें पूर्व जन्मों के बारे में ज्यादा विचार न कर कर गुरुदेव की लेखनी, उनके जीवन और उस तत्व दर्शन के बारे में विचार करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रश्नों को हृदय में रखते हुए कह रहे हैं, सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासु गण मारे मारे फिरते हैं। जिस तिस से पूछते हैं, ऐसा लाभ मिलने को अपना भारी सौभाग्य मानते हैं। कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 10 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया। गुरु वरण होने की बात भी वहीं समाप्त हो गई थी, और अब किसी गुरु के प्राप्त होने की कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला, जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ा है। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनुहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं।
उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई छद्म तो नहीं है। अदृश्य में प्रकटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है और उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगा, संदेह उठा, किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ गया। मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय, आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजन के निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दें। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आता है उसका भी कोई वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जा पहुंचना उनका महत्व भी घटाता है और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में कुछ ऐसा घटित होने के पीछे कोई कारण ना होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। पूजा की कोठरी में प्रकाश पुंज उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं उन्हें परखती हैं, अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व बहुत कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहे उनके आगे प्रकट होने लगे और उसके इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगे, ऐसा नहीं होता है। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी कहीं संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर वह यह भूल जाते हैं कि दूसरे पक्ष की अपनी सामर्थ्य है। किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त वह उसे क्यों गवाएगा? हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्य पात्र की तलाश करते रहे हैं जिसे सामायिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते। इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम बनाना और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है। इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तक तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है। तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण ना हो। कोई किसी की बात पर अनायासी विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ रह गया है। इसलिए तुम्हें पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। 3 ही जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन तीनों जीवनों में हमारे साथ रहे और हमारे सहायक बने। वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे इस जन्म में भी हम तुम्हारे सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जनसंपर्क नहीं कर सकते और न घटनाक्रम सूक्ष्म शरीरधारियों द्वारा संपन्न होते। इसलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं। कारण कि गुरुकुल
आरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती है और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान यह पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु पत्नी ही माता। ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है, आवश्यक भी है। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और भ्रम जंजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूं। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में अवश्य मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा, यह ना सोचना कि इससे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज की परिस्थितियों में सुविधा ही रहेगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। हम ये सोच सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा दिव्य जन्म है, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं। और ये भी कह सकते हैं कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि हमारे इस शरीर को वो शस्त्र बनाना चाहते हैं युग निर्माण का। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो शरणागति 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 कमेंट में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को लेकर जाइए। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं नारायण नर्तन ले हमारे बीच पधारा है। आपने गुरु को तलाशा या नहीं तलाशा, पर गुरु आपको तलाशते हुए आपके पास आ गए। तो शांति कुंज हरिद्वार एक बार अवश्य आए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर सारी जानकारी लेकर ही आए और आगे आपके और गुरुदेव के बीच का संबंध स्वयं स्थापित हो जाएगा। इसी क्रम में इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। वह पावन दिन वसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था। प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उसी कुतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। मैंने अपना पिछला जन्म आदि से अंत तक देखा, इसके बाद दूसरा भी, तदुपरांत तीसरा भी। तीनों ही जन्म दिव्य थे, साधना में निरत रहे थे। इन तीनों में ही समाज के नवनिर्माण की महती भूमिका निभानी पड़ी थी। सामने उपस्थित देवात्मा के मार्गदर्शन तीनों ही जन्मों में मिलते रहे, इसलिए उस समय तक जो अपरिचित जैसा कुछ लग रहा था वह दूर हो गया। एक नया भाव जागा, घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया लगने लगा और जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ है और अब जितने दिन जीना है वह अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपन से पालन करना है। इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाशपुंज देवात्मा को किया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान समतुल्य माना। इसी अध्याय को अगले ऑडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के तत्व दर्शन को गहराई से अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।